ओम शांति 24/1/78। निरंतर सेवाधारी, सदा महादानी और वरदानी, निरंतर योगी व निरंतर सेवाधारी बनाने वाले विश्व कल्याणकारी सतगुरु शिव बाबा बोले, आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक बीच चमकता हुआ सितारा कहो या हीरा कहो, देखते हुए हर्षित हो रहे हैं। हर एक की चमक न्यारी और प्यारी थी। इन चमकते हुए सितारों से हर आत्मा की तकदीर की लकीरें स्पष्ट दिखाई देती है। बाप दादा को नाज है, कैसे कैसे बिछड़े हुए बच्चे अपना भाग्य बनाने के लिए कितना गुप्त और प्रत्यक्ष पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चों को नशा और तीव्र पुरुषार्थ देख बाप भी बच्चों पर बलिहार जाते हैं, अर्थात बच्चों के गले का हार बन जाते हैं। जैसे हार सदा गले में पिरोए हुए होता है, वैसे बच्चों के मुख में, नयनों में, बुद्धि में बाप ही समाया हुआ है, अर्थात बाप को अपने गले का हार बनाया है। आज बाप दादा बच्चों के गीत गा रहे हैं। कौन सा गीत गाया होगा? बच्चों की महिमा का। हर बच्चे को बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग है। सिवाय बच्चों के बाप प्रत्यक्ष हो भी नहीं सकता। तो बाप को भी प्रत्यक्ष करने वाले कितने श्रेष्ठ ठहरे। इतना नशा या सेवा की स्मृति सदा रहे। जैसे बाप अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है, सर्व प्राप्ति संगम युग की अविनाशी है, ऐसे ही स्मृति या नशा भी अविनाशी है। अंतर नहीं होना चाहिए। अंतर आना अर्थात मंत्र को भूलना। अगर मंत्र याद है तो नशे में अंतर नहीं हो सकता। आज तो बाप दादा मिलने आए हैं। सुनाया तो बहुत है, लेकिन आज सुनाए हुए को स्वरूप देखने आए हैं। स्वरूप में क्या देख रहे हैं? सर्विस बहुत अच्छी की, अनेक अज्ञानी आत्माओं को स्मृति अर्थात जागृति दिलाई। दिल्ली की धरनी ने सब ब्राह्मण आत्माओं को हलचल में लाया। अभी क्वेश्चन उठा कि ये कौन है और ये कर्तव्य क्या है। जैसे सोए हुए मनुष्य को जगाया जाता है, आंख खोलते थोड़ा सा नींद का नशा होने के कारण ये क्वेश्चन करता है कि कौन है, क्या है। ऐसे दिल्ली निवासी अज्ञानी आत्माओं को भी क्वेश्चन जरूर उठा कि ये कौन है, क्या है। सुनने और देखने में अंतर का अनुभव किया। सब नज़र ब्राह्मणों को देख इतना जरूर अनुभव करती हैं कि कमाल है। साधारण कन्याओं माताओं ने गुप्त में ही इतनी सेना तैयार कर ली। ऐसा कब सोचा नहीं था, समझा नहीं था। सबकी दिव्य सूरतों ने बाप दादा की मूरत को कर्तव्य द्वारा लोगों के सामने प्रत्यक्ष जरूर किया है। अभी सिर्फ हलचल मचाई है। जैसे धरनी पर पहले हल चलाते हैं ना, और हल चलाते हुए बीज डाला जाता है, ऐसे अपने भविष्य राजधानी में या अपनी आदि धरनी में हलचल रूपी हल चला। कोई ताकत है, कोई शक्ति है, साधारण व्यक्तियां नहीं हैं। हलचल के साथ ये बीज डाला है। सम्मुख ना देखते हुए भी चारों ओर ये धूम मचाई है कि ये कौन है और क्या है। गवर्नमेंट के कानों तक ये आवाज़ पहुंची है। अभी इस बीज को वाणी द्वारा और याद की शक्ति द्वारा फलीभूत करना है। लेकिन अब तक जो किया वो बहुत अच्छा किया। बाप दादा विदेश से आए हुए बच्चों को या भारत से आए हुए बच्चों, जिन्होंने भी सेवा में अंगुली दी,
अर्थात अपने राज्य का फाउंडेशन डाला, उन्हें देख हर्षित होते हैं। ये कॉन्फ्रेंस ब्राह्मणों की अपनी अपनी राजधानी के अधिकारी बनने का फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी थी। इसलिए कोई भी विदेश के सेंटर्स की आत्माएं या भारत में भी कोई जोन रहा नहीं। ये की हुई गुप्त सेवा थोड़े समय में प्रत्यक्ष रूप दिखावेगी। अभी तो गुप्त वेश में अपना फाउंडेशन स्टोन डाला है, अर्थात बीज डाला है, लेकिन समय प्रमाण यही बीज फल के रूप में आप सब देखेंगे। यही दुनिया के लोग आपका आह्वान करेंगे, आजियान करेंगे। ब्रैकेट में सभी को खांसी की आवाज़ होती है। बहुत मेहनत की है क्या? प्रकृति का प्रभाव ज़्यादा हो गया है, इसका भी फल मिल जाएगा। विदेशी आत्माओं को ये भी अनुभव करना बहुत ज़रूरी है कि जैसा मौसम वैसा स्वयं को चला सके। ये भी अनुभव चाहिए। हर एक छोटे बड़े का इस सेवा में महत्व रहा हुआ है। मेहनत भी अच्छी की है। पहला फाउंडेशन ये क्वेश्चन उठा है, अब दोबारा फिर क्वेश्चन का उत्तर मिलेगा। आज बाप दादा ये रूरिहान कर रहे थे, आगे के लिए भी जैसे निरंतर योगी का वरदान बाप द्वारा प्राप्त हुआ है, वैसे ही निरंतर सेवाधारी, सोते हुए भी सेवा। सोते हुए भी कोई देखे तो आपके चेहरे से शांति आनंद के वाइब्रेशंस अनुभव करे। इसके लिए कहा जाता है कि बड़ी मीठी नींद थी। नींद में भी अंतर होता है। हर संकल्प में, हर कर्म में सदा सर्विस समाई हुई हो, इसको कहा जाता है निरंतर सेवाधारी। बाप और सेवा, जैसे बाप अति प्यारा लगता है, बाप के बिना जीवन नहीं, ऐसे ही सेवा के बिना जीवन नहीं। ऐसे निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी सदा विघ्न विनाशक होते हैं। बाप की याद और सेवा ये डबल लॉक लग जाता है, इसलिए माया आ नहीं सकती। चेक करो कि सदा डबल लॉक रहता है। अगर सिंगल लॉक है तो माया के आने की मार्जिन रह जाती है। इसलिए बार बार अटेंशन दो कि बाप की याद और सेवा में तत्पर हैं। सदा ये याद रखो कि सर्व कर्मेंद्रियों द्वारा बाप की याद की स्मृति दिलाने की सेवा करते हैं। ये संकल्प द्वारा विश्व कल्याण अर्थात लाइट हाउस का कर्तव्य करते रहते हैं। हर सेकंड की पावरफुल वृत्ति द्वारा चारों ओर पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते रहते हैं, अर्थात वायुमंडल परिवर्तित करते रहते हैं। हर कर्म द्वारा हर आत्मा को कर्मयोगी भाव का वरदान देते हैं। हर कदम में स्वयं प्रति पद्मों की कमाई जमा करते जा रहे हैं। तो संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म चारों को सेवा प्रति लगाओ। इसको कहा जाता है निरंतर सेवाधारी अर्थात सर्विसेबल। अच्छा, जैसे मधुबन में मेला है, वैसे अंत में आत्माओं का भी मेला होने वाला है। मधुबन अच्छा लगता है या विदेश अच्छा लगता है? मधुबन किसको कहा जाता है? जहाँ ब्राह्मणों का संगठन है वो मधुबन है। तो हर एक विदेश के स्थान को मधुबन बनाओ। मधुबन बनावेंगे तो बाप दादा भी आएंगे, क्योंकि बाप का वायदा है कि मधुबन में आना है। तो जहाँ मधुबन वहाँ बाप दादा। आगे चलकर बहुत वंडर्स देखेंगे। अभी जैसे भारत की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे थोड़े समय में विदेश की संख्या बढ़ाओ।
जहाँ रहते हो वहाँ चारों ओर आवाज़ फैल जाए, क्वेश्चन उत्पन्न हो कि ये कौन है और क्या है। जब ऐसे संगठन तैयार करेंगे तो जहाँ संगठन है वहाँ बाप दादा भी हाजिर और नाजिर है। वहाँ खुशी होती, यहाँ आने में खुशी होती। कितना भी कहो फिर भी बड़ा बड़ा है, छोटा छोटा है, क्योंकि डायरेक्ट साकार तन की जन्म भूमि और कर्म भूमि, चरित्र भूमि का विशेष महत्व तो है ही। तब तो भक्ति में भी कुछ नहीं होते हुए स्थान का महत्व है। मूर्ति पुरानी होगी, घर में बहुत अच्छी सुंदर मूर्ति होगी, भक्त फिर भी स्थान का महत्व देते हैं। तो स्थान का महत्व है, लेकिन अपनी फुलवाड़ी को बढ़ाओ, मधुबन जैसा नक्शा बनाओ। जब मिनी मधुबन भी होगा तो सभी को आकर्षण होगी देखने की। अच्छा, बाप दादा वर्तमान सेवा की थैंक्स देते हैं और भविष्य के लिए फिर स्मृति दिलाते हैं। बाप दादा को बच्चों से ज़्यादा स्नेह कहो या शुभ ममता कहो। माँ की बच्चों में ममता होती है ना, तड़पते नहीं लेकिन समा जाते हैं, उदास नहीं होते लेकिन बच्चों को सम्मुख इमर्ज कर स्नेह के सागर में समा जाते हैं। बाप का स्नेह है तब तो आपको भी स्नेह उत्पन्न होता है ना। स्नेह है तब तो अव्यक्त से भी व्यक्त में आते हैं। ऐसे स्नेह के बंधन में बांधने वाले, स्नेह से बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सेवा द्वारा विश्व के कल्याण अर्थ निमित्त बने हुए महादानी और वरदानी, ऐसे निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति।